बुनियादी दरारों को पाटे बिना मेरा भारत महान का नारा लगाने भर से भारत की रक्षा नहीं हो सकती। जयप्रकाश नारायण। समय आता जाता रहता है और लोग इतिहास पर अपनी छाप छोड़ते रहते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण का जीवन उनके समय का इतिहास था। लोगों पर उनका इतना प्रभाव था कि इतने वर्षों के बाद भी वे लोगों को अच्छी तरह याद हैं। वे महान वक्ता थे। वे जहाँ भी जाते उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनका दूसरा पहलू यह था कि वे शांत व्यक्ति थे और मार्क्सवाद पर किताबें पढ़ते रहते थे। उनके लिए आज़ादी बाद में संपूर्ण क्रांति का आह्वान बन गई। वे जेपी के नाम से लोकप्रिय हुए। बिहार के एक छोटे से गांव लाला टोपी में पैदा हुए और उनके पिता राज्य के सिंचाई विभाग में काम करते थे। जब वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका गए तो उनके लिए अनुभव की समूची दुनिया खुल गई। अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए वे एक पैकेजिंग कंपनी में काम करते थे। वहीं वे एम.एन. रॉय की किताबों के जरिए मार्क्सवाद से परिचित हुए। विदेश से लौटने पर वे महात्मा गांधी से मिले, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। वे लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन बाद में महसूस किया कि उनकी विचारधारा पूरी तरह से अलग है। लिहाजा जेपी ने अपने मित्रों यूसुफ मेहर अली और राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली। यह ताज्जुब की बात है कि क्रांतिकारी मार्क्सवाद के समर्थक जेपी गांधी की अहिंसा से प्रभावित हो गए। 1942 में वे हजारीबाग जेल में बंद थे। उनके दूसरे साथी भी जेल में थे। जेपी आंदोलन के बारे में चिंतित थे और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने जेल से फरार होने की योजना बनाई। उन्होंने जेलर का ध्यान भटकाने के लिए अपने मित्रों योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, गुलाली सोनार के साथ दोपहर के भोजन के समय एक नाटक खेलने की योजना बनाई। उस दिन जेपी के बीमार होने का बहाना किया, लेकिन नाटक जैसे ही शुरू हुआ वे अपने साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। कहा जाता है कि जेल से फरार होने के दौरान उनके पैर में चोट आ गई और उनके मित्र शुक्ल जिन उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले गए। यह उनके असाधारण साहस का प्रतीक है। बाद में जेपी राजनीति में रम गए। कांग्रेस छोड़ो का नारा लगा और सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। जेपी अपनी सांगठनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। कोई दूसरा नेता उनकी तरह अपने विचारों को जनमानस तक नहीं पहुंचा सकता था। जब वे भीड़ के सामने खड़े होते तो लोग जयप्रकाश के शोर से आसमान गूंजा देते थे। 1974 तक बहुत अधिक राजनीतिक तनाव बन गया था। कांग्रेस ने 1971 में भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन तब तक उसकी चमक खत्म हो गई थी और दरार दिखने लगी थी। जन असंतोष और इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने पूरी ऊर्जा को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। जेपी की अपील कितनी सशक्त थी, इसे 1974 में बिहार भर में फूट पड़े छात्र आंदोलन से समझा जा सकता है। छात्र आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अत्याचार के खिलाफ था। जेपी इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे। एक विशेष विरोध प्रदर्शन में जेपी छात्रों के एक मौन मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। हर छात्र के मुंह पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे बंधे थे। इस प्रदर्शन ने हर किसी पर गहरा असर डाला, तभी से वे लोकनायक बन गए। जेपी हर किसी के लिए नायक थे। वे धारा के विपरीत चले। उन्होंने वही किया जिसमें उनका विश्वास था। यही वह चीज़ है जो आज भी हजारों भारतीयों को प्रेरित करती है।